बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, विच इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम के ऊपर। तो बच्चों ये क्वेश्चन कह रहा है, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। एक कार है जो 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है किसी स्पीड से। हैड द स्पीड बीन 12 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उस कार की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, द टाइम टेकन फॉर द जर्नी वुड हैव बीन 1 आवर 40 मिनट्स लेस। तो उसको अपनी जर्नी को कवर करने में 1 घंटा 40 मिनट्स कम लगते। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार, आपको कार की ओरिजिनल स्पीड बतानी है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें कार की स्पीड को लेट करना है। लेट द स्पीड ऑफ कार इज इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर। बच्चों ये कार क्या कर रही है, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है पहले, जब उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। तो बच्चों इस स्पीड से 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में वो टाइम लेगी। हम इस टाइम को फाइंड करेंगे। टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय कार टू कवर 400 किलोमीटर बाय x किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय कार टू कवर 400 किलोमीटर, या आप ऐसे लिख सकते हैं एट x किलोमीटर पर आवर। वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हम टाइम निकाल रहे हैं, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस की वैल्यू 400 है और स्पीड आपकी x किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम आपका आर में आ जाएगा। बच्चों कार को इतना समय लगेगा उस जर्नी को कंप्लीट करने में जब वो अपनी स्पीड में चेंजेस नहीं कर रही है। लेकिन अब ये कह रहे हैं अगर वो अपनी स्पीड को 12 किलोमीटर पर आवर ज्यादा रखती। तो बच्चों देखते हैं, नाउ न्यू स्पीड इज इक्वल्स टू, पहले स्पीड x थी, अब कह रहे हैं अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा तेज चलती किलोमीटर पर आवर, तो वो जितना टाइम ले रही है, ये जितना टाइम ले रही है उससे 1 घंटा 1 आवर 40 मिनट्स पहले पहुंच जाती। तो बच्चों हम ये देखें कि जब उस कार की स्पीड ये हो गई है x प्लस 12 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस अभी भी इसको 400 किलोमीटर ही कवर करना है, तो अब वो कितना टाइम ले रही है। टाइम टेकन बाय कार इज इक्वल्स टू, टाइम निकालना है, डिस्टेंस ऊपर रखेंगे, डिस्टेंस हमारा 400 किलोमीटर ही है। इस बार जो हमारी स्पीड है वो x प्लस 12 है। तो बच्चों अब कार को इतना टाइम लगेगा, अब कार को इतना टाइम लगेगा। पहले वाले टाइम को हम t1 से डिनोट कर दें और इस वाले टाइम को अगर हम t2 से डिनोट कर दें तो ये हमारे लिए इजी रहेगा। इतने आप अब बच्चों कंडीशन में क्या कहा गया है कि अगर वो अपनी स्पीड बढ़ाएगी तो 1 आवर 40 मिनट्स कम समय लेगी, यानी कि ये जो T2 है ये T1 से 1 आवर 40 मिनट क्या है, लेस है। तो नाउ बच्चों बाय कंडीशन, इसको रफ कर दूं, बाय कंडीशन में कहा गया है कि अब जो टाइम है T2, बाय कंडीशन जो T2 है वो पहले वाले टाइम से 1 आवर 40 मिनट्स क्या है, कम है। 1 आवर 40 मिनट्स, 1 आवर 40 मिनट्स क्या है बच्चों, कम है। T2 की वैल्यू ये रखेंगे 400 अपॉन x प्लस 12
इज इक्वल्स टू T1 की वैल्यू 400 अपॉन एक्स, ये था पहले, माइनस प्रॉब्लम यहाँ है 1 आवर 40 मिनट्स को पहले आप कन्वर्ट करोगे टोटल आर में, तो 1 आवर लिखेंगे प्लस 40 मिनट्स लिखेंगे और 400 अपॉन एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 400 अपॉन एक्स माइनस, यहाँ पर बच्चों 1 आवर है प्लस 40 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में 1/60 आर होते हैं, 60 से डिवाइड करके इसको भी आर में कन्वर्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं 400 अपॉन एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 400 अपॉन एक्स माइनस, और यहाँ पर बच्चों 1 प्लस 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए 400 अपॉन एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 400 अपॉन एक्स माइनस का 3 1 ज़ा 3 और 2 5/3। अब बच्चों हमारी एक सिंपल सी इक्वेशन बनेगी। कैसे बनेगी? इस वाले कांस्टेंट को हमें पॉजिटिव कर लेना है, आप इसको इस साइड ले आइए 5/3 को, ताकि हमारे x एक तरफ हो जाए, ये इस साइड आएगा माइनस का 400 अपॉन एक्स प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इस साइड कर लें, 5/3 इज इक्वल्स टू 400 को कॉमन ले लें, अगर ब्रैकेट लगाएं 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 12। ठीक है बच्चों, क्लॉथ कहाँ गया? अब बच्चों थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। यहां से देखते हैं 5/3 इज इक्वल्स टू 5/3 ना लिखें, 5 से इस 400 को कैंसिल कर दे, 1/3 इज इक्वल्स टू 5 8 ज़ा 40, 80 आएगा, और यहाँ पे बच्चों एलसीएम लेंगे तो x आएगा, x प्लस 12 आएगा, यहाँ से x कैंसिल होगा, पहले x प्लस 12 आएगा, फिर माइनस का x आएगा। अब बच्चों 1/3 करें, 80 करें, और यहाँ पर आपका बचेगा 12 डिवाइडेड बाय x प्लस 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला पार्ट इस साइड जाएगा, x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 80 में 12 मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 3, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12, x आएगा इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 ज़ा, मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा, 96 आएगा, और बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल्स टू 0, 6 3 ज़ा 18 का 8 कैरी 1, 9 3 ज़ा 27 और 1 28। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 2 8 8 0 इज इक्वल्स टू 0। अब हम बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने के लिए मिडिल टर्म को हम यहाँ पर भी स्प्लिट करेंगे और इक्वेशन हमारी बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 2 8 8 0 इज इक्वल्स टू 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 8 8 0 आएगा और एक्स स्क्वायर आएगा। बच्चों निगेटिव आ रहा है, इसके दो फैक्टर ऐसे जिनको माइनस करने पे हमें 12 लाना है, बच्चों फैक्टर करना पड़ेगा, डिजिट थोड़ी सी बड़ी है, तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 0। ये बच्चों अगर हम देखें तो ये 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 12 ज़ा कर दीजिए, फिर 12 1 ज़ा कर दीजिए 0, फिर यहाँ पर 2 5 ज़ा कर दीजिए और 5 1 ज़ा कर दीजिए। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो 12 को भी ब्रेक करेंगे, हमें 12 लाना है मल्टीप्लीकेशन से। तो अगर हम देखें 12 2 ज़ा 24 ले लें और 12 5 ज़ा 60 का डबल ज्यादा हो जाएगा,
आप 12 5 60 ले लीजिए एक, और 12 2 24, 24 का डबल 48 ले लीजिए। आप देखते हैं भाई 60 माइनस 48 ये आपका 12 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस का 60 लिखा, माइनस का 48 लिखा, एक्स लिखा, माइनस का 2880 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 60x माइनस का 48x माइनस का 2880 इज इक्वल्स टू 0। इसको रख कर दूं। तो बच्चों अगर हम x कॉमन लें तो x प्लस 60 आएगा, माइनस 48 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि x यहाँ पे सिंगल है, x पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया है, 48 से आप इसको डिवाइड करेंगे 60 ही आएगा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, कॉमन लिया, x प्लस 60 आया, अगले ब्रैकेट में x माइनस 48 आया, इज इक्वल्स टू 0। इफ अगर आप x प्लस 60 को 0 लेते हैं तो x की वैल्यू माइनस का 60 आएगी, जो कि रिजेक्ट हो जाएगी। आपको रीजन पता होगा, नहीं पता है, माइनस 60 x हमने माना है स्पीड, और स्पीड निगेटिव नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इफ x माइनस 48 को बच्चों 0 लेंगे तो x की वैल्यू 48 आएगी, विच इज द एग्जैक्ट स्पीड। नाउ द स्पीड ऑफ कार जो होगी वो बच्चों x माना था किलोमीटर पर आवर, वो हो जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट अपनी क्लास में कुछ और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। Thank you. Have a nice day.